नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में एसीपी एसएचओ की मौजूदगी में की गई पेट्रोलिंग के दौरान मंडी के सभी इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ की गई पेट्रोलिंग और स्थानीय लोगों का मानना है कि अब दिल्ली पुलिस की इस पेट्रोलिंग के बाद चोरों के हौसले होंगे पस्त और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगेगा। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में 2 दिन पहले लूट के इरादे से गोली चलाने की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया था और 2 आरोपी भागने में कामयाब हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब पुलिस अधिकारी भी इस मामले में सख्ती दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देर शाम भारी मात्रा में पुलिस बल पूरी आजादपुर मंडी में गश्त करता हुआ दिखाई दिया। साथ में एसएचओ और एसीपी भी मौजूद रहे, जिससे अपराधियों को ये संदेश जाए कि अगर अब आजादपुर मंडी के आसपास किसी भी तरीके की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अब पूरी तरीके से सतर्क और सख्त रवैया अपनाने के लिए तैयार हो चुकी है। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी जहां की नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी व्यापारी आते हैं, ऐसे में उन लोगों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है और यही वजह है कि इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस अब तक दिखाई दे रही है। अस्थायी लोगों का मानना है कि अगर इस तरीके से पुलिस की गश्त निरंतर चलती रही तो आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाई जा सकती है और अभी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। बहुत ही बुरा हाल था। कोई भी आके धमकाया था, किसी को भी बदमाश आए थे। नारियल मंडी में कोई सेफ्टी नहीं थी, लेकिन कल से जो पुलिस ने अपना कार्य किया है, बहुत बढ़िया कार्य किया है। हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल्ली। क्या लग रहा है कि दिल्ली पुलिस पहले भी इस तरह से एक्टिव होता था, इस तरह से हादसा हो सकता था? जी, दिल्ली पुलिस का नाम है, वर्ल्ड में नाम है दिल्ली पुलिस का, लेकिन काम अब कर रही है, अच्छी बात है। पहले भी काम किए हैं इन्होंने, लेकिन अब तत्परता से काम कर रहे हैं अभी। क्या लग रहा है अब इसको लेकर कितना आप लोग भी एक्टिव है और दिल्ली पुलिस कितनी एक्टिव है? बहुत ज्यादा एक्टिव है जी। अब हमने एसोसिएशन में आज मैसेज डाला था कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पर नारियल चुराने के बहाने, तो वो रेकी करते हैं, वो बताते हैं भाई किस आड़ती के पास कौन कितना कैश है, शायद ऐसा करते हो वो, ये हमारा संदेह है। तो उनकी भी हमने एंट्री बंद करा दी। ये गेट है यहाँ पर, इसको बंद करा दिया, इसको गेट को यहाँ से कब से क्लोज करा देंगे इसे? क्या नाम है जी? जी, मेरा नाम गजेंद्र सिंह है जी। गजेंद्र जी, क्या कहेंगे जिस तरह से मंडी में? मैं सर अभी उस बी ब्लॉक मंडी की तरफ था जहां ये गोलीकांड हुआ है कल, तो वहां देखा, वहां फ्लैग मार्च पुलिस ने किया बहुत शानदार तरीके से और इससे बदमाशों के हौसले जो है पस्त होंगे और उनको ये दिखा दिया दिल्ली पुलिस ने कि अगर इस इलाके के अंदर क्या, दिल्ली के अंदर क्या, वर्ल्ड के अंदर क्या, अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। मैं एक चीज से बहुत ज्यादा हम प्रसन्न हैं कि जो आजादपुर मंडी के अंदर जो बाहर जो चौकियां खुलवाई गई है ना, इनको मतलब ठीक तरह से सुचारू रूप से चालू किया जाए और ये बहुत बेहतरीन पहल है कि यहाँ पे ये जो लोग हैं, एक हफ्ते से जो है इधर दुनिया भर का जो लूटपाट, यहाँ कई कांड हो चुके थे। देखिए, कैमरे लगाने के बात कही जा रही है। कैमरे की आवाज तो बहुत पहले से उठा रहे हैं कि इधर कैमरे होंगे तो उसमें जो गलत लोग होंगे वो पकड़े जाएंगे। कैमरे के बिगैर भय की वजह से जो है बदमाशों के हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। तो क्या एपीएमसी ने इस तरह से कैमरा कहीं लगवाने रखे है? अभी सर कैमरा होता तो आपको दिखता। ये कल की जो घटना हुई है इसमें हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती, पुलिस का आसान काम हो जाता बदमाशों तक पहुंचने का। संजीव रावत, संजीव योगी एंड रावत ग्रीन कोकोनट हमारी फर्म है। संजीव सर, जिस तरह से कल की घटना हुई उसके बाद पुलिस को आप कितना जागरूक देख रहे हैं यहाँ पर, कितना? इस टाइम कल ही एसीपी साहब ने यहाँ मीटिंग ली, आए थे एसीपी साहब। उन्होंने बोला कि कैमरे लगवाओ आप यहाँ पर नारियल मंडी के अंदर। पहले हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी नारियल वालों की। हमारी जो ट्रेड है उसको ये लोग समझते थे कि ये ऐसे ही है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कल साहब ने आकर के बोला है कि यहाँ पर कैमरे लगवाओ और रैकिंग भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ पर सारे काम हो रहे हैं। पुलिस मतलब अपना काम कर रही है। बीट वालों से उसके बारे में हमारी ट्रेड को बताया गया है कि भाई नंबर दे के गए हैं वो कि कोई भी अगर तुम्हें संदिग्ध आदमी नजर आए, कैसा भी आए, आप हमें फोन करो, हम तुरंत आएंगे आपके यहाँ पे। इससे पहले परिचय बताइए अपना। मैं योगी सुनील उपाध्याय, योगी एंड रावत कोकोनट। सर, कल क्या मामला हुआ था? कल यहाँ पे लड़का है हमारा, एक मनोज व्यापारी है, उसके बेटे के पर हमला किया किसी ने। 3 लड़के आए जो जिनके हाथ में हथियार थे और उन्होंने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करी। उससे बड़ी मुश्किल में बिल्कुल स्तब्ध हुआ, वो आवाज़ भी नहीं निकल पाई उसकी, और उससे बैग छीनने की कोशिश कर, बैग छीन ही लिया उन्होंने उससे।
आज की अगर बात करें तो क्या पुलिस की क्या मौजूदगी पुलिस रही ने कल अभी ही तक, बहुत क्या बड़ी माहौल? तत्परता दिखाई। उन्होंने दूसरी घटना करी सी ब्लॉक की कैसे में जाकर, जिसका पुलिस एट ए टाइम वहाँ मौजूद थी और वो लोग पकड़े गए। तो क्या कहेंगे पुलिस पुलिस की ने अपना, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, एकदम पुलिस ने बढ़िया काम दिखा दिया पुलिस ने कि दिल्ली पुलिस है वाकई में इंडिया की नंबर 1 पुलिस दिल्ली पुलिस मानी जाती है हमारे यहाँ, जो हर चीज में एकदम सक्रिय रहती है। अभी एसीपी के साथ ज्वाइंट जो है वो कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग हुई है, उसको बहुत लेकर के अच्छा आप भी हम लोगों देख में रहे थे क्या यहाँ आई थी, कि पुलिस यहाँ आई थी, सक्रिय है पुलिस, ताकि बदमाशों के जो हौसले पस्त हों और वे कहे कि हजारपुर मंडी के अंदर भीड़ भाड़ इलाका है, यहाँ लोग सक्रिय भी रहते हैं। अच्छा, अब देखा जाए कि जब दिल्ली पुलिस यहाँ आके इस तरह से कर रही जी। है, आपको कितना लग रहा है कि हाँ, लग रहा है सुरक्षित कि हम हमारे ऊपर कुछ है, कोई हमारे पीछे है जो व्यापारियों की रक्षा कर रहे हैं, ये लोग अच्छा कर रहे हैं। क्या इससे क्राइम कम हो सकती है? बिल्कुल क्राइम कम होगा, थोड़ी हमें भी जागरूकता लानी पड़ेगी, व्यापारियों को भी। आपस में एकता हो, किसी के साथ कोई हाथापाई हुई है तो सारे लोग उस पर हमला करेंगे इकट्ठे होकर, तो इससे बदमाशों के हौसले पस्त हो जाएंगे। मंडी में कहीं ना कहीं देखा जाए कि एपीएमसी की लापरवाही है, जो सीसीटीवी हाँ, कैमरा लगना चाहिए। सुरक्षा का अभाव है, पूरा अभाव है सुरक्षा का। यहाँ आए दिन भीड़ जमा रहती है, ना इनका कोई सिस्टम है, ना कुछ इतने गार्ड की कमी है, या इनका सिस्टम सही नहीं है। तो ये क्या कहेंगे कि एपीएमसी वाली की गलती है? एपीएमसी का जितनी पैसा आता है लोगों से लेते, उस हिसाब से सुरक्षा नहीं है व्यापारी के लिए। सुरक्षा सफाई उसे पूरी होनी चाहिए, जगह जगह गंद पड़ी है, सफाई नहीं है इतनी, या तो स्टाफ की कमी है, लापरवाही है। तो क्या कहना चाहते हैं, एपीएमसी की बात करी जाए, जिस तरह से एपीएमसी जगह जगह कैमरा, जैसे वायरलेस की बात करी जाए, एक जगह लगाए सारे जगह मैसेज पहुंच जाए, क्या ये इस चीज को लगवाना चाहिए? एपीएमसी से क्या बिल्कुल होना चाहिए, सिक्योरिटी पर्पज पूरा होना चाहिए। इनके चारों ओर से गेट पूरी सिक्योरिटी पूरी मंडी करने के बाद में इन आउट के ऊपर ऐसा वायरलेस छोड़े कि फटाक से क्लोज हो जाए और कोई भी यहाँ से वारदात करके निकल ना पाए। तो क्या लग रहा है कि इस पे दिल्ली पुलिस एक्टिव है और एपीएमसी को इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आए दिन व्यापार के साथ घटना घटती रहती हैं, ताकि व्यापारी सुरक्षित रहे और लोग अच्छी तरह से व्यापार करें। जो लोग आए हैं सही तरीके से आए, या तो सिस्टम जो मंडी के अंदर कोई घरे उसके ऑटोमेटिक ऐसे यंत्र लगा दे बाहर से कि कुछ उनके कोई हथियार है कुछ है, वो गेट पे वहीं पकड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, देखिए इसमें एपीएमसी के भी एक्टिव होना चाहिए, और दिल्ली पुलिस के जिस तरह से कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस दिल की मानी जाती है, बाकी अब कहीं ना कहीं देखा जाए कि सीधे सीधे सवाल हो रहा है कि एपीएमसी की इस तरह से लापरवाही है कि एपीएमसी जगह जगह कैमरा वायरलेस का सिस्टम लगा होता, इस तरह से हादसा नहीं हो सकता है। संजय सिंह, दिल्ली। आए दिन कोई ना कोई क्राइम होते रहा, बाकी उसी दौरान कल रात की बात करी जाए, चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके थे कि इस दौरान फायरिंग कर और व्यापारी के बैग लेकर फरार हो रहे थे। उसी दौरान वहाँ के आम पास के लोग उसको धर दबोचा। उसके साथ अब दिल्ली पुलिस के देखा जाए कि मंडी में किस तरह से एक्टिव हो गया है। उसके साथ में हमारे आरती हैं, एक बार उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? संजीव रावत। संजीव जी, क्या लग रहा है पुलिस कितना एक्टिव है अब? पुलिस ने कल जो यहाँ पर आके काम किया, सारा स्टाफ एकदम ही 100 नंबर की कॉल जैसे ही की गई तुरंत ही पहले तो बीट से लोग आ गए, फिर चौकी इंचार्ज आ गया, फिर एसएचओ आ गए, फिर एसीपी साहब यहाँ पर मौके पे पहुँचे। तो वो जो वारदात करके इधर से भागे ना, पीछे को निकले वो तीनों लड़के। बैग के अंदर कुछ था नहीं, क्योंकि बैग में सिर्फ खाते पड़े हुए थे। तो आगे जाकर के उन्होंने बैग फेंक दिए होंगे। आगे वो जाकर के हमारे ट्रांसपोर्टर के वो करते हैं भाड़ा फाइनेंस, तो वो उनको मिल गए वहाँ पर। उससे उन्होंने छीना झपटी करी वहाँ पर। तो मतलब उनके हौसले इतने बुलंद थे कि यहाँ से वारदात करने के बाद भी वहाँ दोबारा वारदात करी है उन लोगों ने। लेकिन हम दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देना चाहेंगे, थैंक यू करना चाहेंगे। बहुत उनका मतलब बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, जो उनको कल ही पकड़ लिया। अच्छा, देखा जाए कि सर दिल्ली पुलिस दिल से माना जाता है, बाकी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इस मंडी में आए दिन कोई ना कोई क्राइम होता है, या मंडी के व्यापारी हो जो पैसे लेके बैंक में जाते हैं, उनके लिए खतरा हमेशा रहता है। बाकी उस दौरान क्या पुलिस एक्टिव होती है? हाँ जी, एक्टिव होती है। क्या लग रहा है, बैंकों की बात करिए, हमेशा सुरक्षा की बात करिए, जैसे आपने कहा कि 100 नंबर पे कॉल हुआ, पुलिस प्रशासन मौके पे आ गया, तो अब लग रहा है और पहले से अभी के कितना फर्क है? मतलब 100% है अब। 100% है। हमारे साथ में और भी व्यापारी, उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरह से दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई है, पहले इस तरह से होता एक्टिव और अभी में कितना का प्रभाव है? प्रभाव ये है कि जिससे एशिया की बहुत बड़ी मंडी है ये, इसके अंदर सुरक्षा का बिल्कुल अभाव है। कोई सुरक्षा नहीं है व्यापारियों की। जितने कैमरे बंद पड़े, ये तो सौभाग्य मानो या उनका दुर्भाग्य मानो, बदमाशों को पकड़े गए। नहीं तो इतनी भीड़ भाड़ में कोई कुछ भी करके निकल जाए। ना तो सैटेलाइट का इंतजाम है यहाँ,
ना ही इनके पास ऐसा सिस्टम है। कितनी बड़ी मंडी है, जब इतना पैसा लोगों से लेते हैं एपीएमसी, तो इनका फर्ज बनता है कि एक आवाज़ कहीं कॉल हुई, एक पूरी मंडी का एक इनका कॉल करे किसी ने, और एकदम वायरलेस से मैसेज हो जाए, एकदम मैसेज छूट जाए और बदमाश इससे निकलना पाए, जो अंदर कोई घटना घटे। बाकी देखा जाए कि जब आपने बोला कि एशिया का सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर है, बाकी इस मंडी में कहीं ना कहीं देखा जाए कि एपीएमसी की लापरवाही है, जो सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। सुरक्षा का अभाव है, पूरा अभाव है सुरक्षा का। यहाँ आए दिन भीड़ जमा रहती है, ना इनका कोई सिस्टम है, ना कुछ इतने गार्ड की कमी है, या इनका सिस्टम सही नहीं है। तो क्या ये क्या कहेंगे कि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।